एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहता था एक लड़का, आरव। उसके साथ उसके पापा रघु रहते थे। आरव की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और रघु दिन भर मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाते थे। पापा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, तबीयत खराब है क्या? नहीं पापा, बस नहीं जाना। ये क्या नई जिद पकड़ ली तूने? ये जिद नहीं है पापा। तो फिर क्या है? 3 महीने की फीस बाकी है। कल टीचर ने कहा फीस नहीं तो स्कूल नहीं। भगवान, मैं इतना भी नहीं कर पाया। तू चिंता मत कर बेटा, आज ही फीस का इंतजाम करता हूँ। सच पापा? हाँ, तेरे पापा सुपर हीरो हैं। लेकिन पापा, आपके पास तो केप भी नहीं है। अरे केप नहीं, कपड़े का पुराना तौलिया है, वही उड़ता है हवा में। तभी रघु उठता है। रघु शहर जाता है काम ढूंढने के लिए। दिन भर मेहनत, लेकिन बहुत कम। रघु थक कर बैठते हुए, इतने में तो घर का खाना ही मुश्किल है, फीस कहाँ से लाऊं? क्या हुआ रघु? ऐसे क्यों बैठे हो जैसे मोबाइल का नेटवर्क चला गया हो? भाई, जिंदगी का ही नेटवर्क चला गया है। रिचार्ज करवा लो, मेहनत प्लान डालो। डाल तो रखा है, लेकिन बैलेंस कम पड़ गया है। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे बेटे का सपना मेरी जिम्मेदारी है। जब हालात कमजोर हों तो इंसान की असली ताकत सामने आती है। क्या रघु अपने बेटे की फीस भर पाएगा या आरव का सपना यहीं टूट जाएगा? पूरा दिन काम करने के बाद रघु के हाथ में थे सिर्फ 120 रुपए। रघु थका हुआ बैठते हुए, इतने में तो घर भी मुश्किल से चलेगा, फीस कहां से आएगी? वो चुपचाप बैठा सोच रहा होता है। अंकल, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। रघु ऊपर देखता है। एक साधारण सा लड़का, उम्र करीब 12 से 13 साल। नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ऐसे ही वाला चेहरा तो नहीं लग रहा। मेरा नाम गोलू है, आपका? मैं रघु हूं। समस्या बताओ अंकल, कभी कभी बोलने से हल्का लग जाता है। मेरे बेटे की स्कूल फीस बाकी है। ओह, इसलिए आप इतने परेशान हो? अंकल, आप रोज यही काम करते हो? हाँ बेटा। तो एक काम करो, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। क्या? वो सामने पार्क देख रहे हो, वहां बच्चे खेलते हैं। आप बस उनके साथ बात करो, हंसाओ। अरे, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करने में क्या जाता है। चलो मैं शुरू करता हूं। एक बच्चा बोला, मम्मी मैं बड़ा होकर क्या बनूं? मम्मी बोली, बेटा इंसान बन जा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पास के 2 से 3 बच्चे हंसते हैं। भी हल्का मुस्कुराता है। रघु धीरे धीरे बच्चों से बात करने लगता है। छोटी छोटी मजेदार बातें करता है। बच्चे हंसते हैं। कुछ लोग खुश होकर थोड़े पैसे दे देते हैं। शाम तक रघु के पास होते हैं करीब 600 रुपए। इतना? आज तो उम्मीद से ज्यादा मिल गया। धन्यवाद बेटा, तू ना मिलता तो शायद मैं आज भी ऐसे ही बैठा रहता। कोई बात नहीं अंकल, मुझे अच्छा लगा मदद करके। तू कहाँ रहता है? यहीं इधर उधर, कोई अपना नहीं है। रघु समझ जाता है। अगर तू चाहे तो हमारे घर आ सकता है। सच? हाँ, छोटा सा घर है, लेकिन दिल बड़ा है। कभी कभी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाती है। क्या गोलू अब रघु और आरव के साथ रहेगा? और क्या ये तीनों मिलकर अपनी मुश्किलों का सामना कर पाएंगे? ये ले बेटा, कुछ पैसे जमा हो गए हैं, आज स्कूल जाकर बात करते हैं। सच पापा, आज मैं फिर से क्लास में बैठ पाऊंगा। कोशिश पूरी करेंगे। और अगर टीचर नहीं माने तो मैं अपनी स्पेशल स्माइल दिखाऊंगा। अरे नहीं भाई, वहां पढ़ाई होती है, कॉमेडी शो नहीं। आरव थोड़ा डरते हुए अंदर जाता है। रघु और गोलू उसके साथ। हाँ, क्या बात है? मैडम, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। फीस लाई है। रघु आगे आता है। मैडम, अभी पूरी फीस नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। बस बच्चे को पढ़ने दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है।
स्कूल के नियम सबके लिए बराबर है। फीस नहीं भर सकता, पढ़ने आया है। हाँ, ये तो रोज बाहर ही खड़ा रहता था। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नीचे देखने लगता है। पापा, रहने दीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं बेटा, पढ़ाई तेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? बिना फीस के यहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती। अब तक चुप खड़ा गोलू आगे आता है। मैडम, एक बात पूछूं? क्या? अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो लेकिन पैसे ना हो तो क्या उसे पढ़ने का हक नहीं है? बात हक की नहीं है, सिस्टम की है। सिस्टम इंसान के लिए होता है या इंसान सिस्टम के लिए? मैं कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि मेरे पास फीस देने वाला कोई नहीं था। आज अगर आरव भी नहीं पढ़ेगा तो वो भी मेरी तरह रह जाएगा। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर ठीक है आरव, तुम आज से क्लास में बैठ सकते हो। सच मैडम। लेकिन ये आखिरी मौका है, फीस धीरे धीरे पूरी करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरी स्पेशल स्माइल काम आ गई। अरे नहीं, तेरी स्पेशल बात काम आ गई। कभी कभी सच्चाई सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक बच्चे की बात ने सबका दिल बदल दिया। लेकिन क्या रघु समय पर पूरी फीस भर पाएगा या फिर मुश्किलें फिर से रास्ता रोकेंगी? ये इतनी मेहनत के बाद भी अभी भी फीस पूरी नहीं हुई। पापा, अगर नहीं हो पाए तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। ऐसी बात फिर कभी मत कहना। तेरा सपना मेरी जिम्मेदारी है। ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, अब मेरी बारी है। गोलू अकेले पार्क में जाता है। आज वो पहले से ज्यादा मेहनत करता है, लोगों को हंसाता है, छोटे छोटे मजाक बातें। शाम तक उसके पास अच्छे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। गोलू दौड़ता हुआ घर आता है। अंकल, ये लीजिए। ये क्या है बेटा? आज मैंने भी काम किया। ये सब पैसे आरव की फीस के लिए हैं। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत है, मैं नहीं ले सकता। अरे अंकल, अब मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ और टीम में सब मिलकर जीतते हैं। रघु गोलू को गले लगा लेता है। अगले दिन रघु, आरव और गोलू स्कूल जाते हैं। मैडम, ये पूरी फीस। बहुत अच्छा, मुझे पता था आप लोग हार नहीं मानेंगे। थैंक यू मैडम। और एक और बात, स्कूल ने फैसला लिया है कि आरव की आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी। सच? हाँ, क्योंकि असली मेहनत और हिम्मत सबसे बड़ी योग्यता होती है। मतलब अब फीस की टेंशन खत्म। हाँ। आज मिठाई पक्की। अरे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे अंकल, स्कॉलरशिप मिली है, थोड़ा खुशी टैक्स तो बनता है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर साथ हो हिम्मत, मेहनत और सच्चा दिल, तो हर सपना पूरा हो सकता है। कभी कभी सबसे छोटे लोग ही सबसे बड़ी मदद कर जाते हैं।